तो वेलकम टू अनुपस्थिति जोन। दोस्तों, हमने सिलेबस आपको यूपीपी की सारी सिलेबस को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो आज हम पहले टॉपिक को उठाएंगे। पहले हम जानेंगे कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी क्या होते हैं, बायोलॉजी कहते किसको हैं, इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक से कि पहले हम ये जानेंगे कि बायोलॉजी कहते किसको हैं। ठीक है, तो हम पहले जानेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है। तो जो बायोलॉजी शब्द है जिसे हम बोलते हैं जीव विज्ञान, ये दो शब्दों से मिलके बना होता है। ठीक है, बायोलॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में, जीव विज्ञान। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, दो शब्दों से, बायोस प्लस क्या है, लोगोस। जो बायोस है इसका मतलब होता है लिविंग बीइंग्स। ठीक है, लाइफ। ठीक, बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। एंड लोगोस का क्या मतलब होता है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। टोटल यदि हम कुल मिला के देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है ना, इसमें क्या करते हैं, जो जीवन से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती है या फिर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, टोटल मिला के हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सजीव के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द क्या है कि ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ, एंड लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो जिसके बारे में लाइफ, लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन, जीवन होता है। स्टडी मीन्स आप जानते हो क्या होता है, अध्ययन। यदि एक शब्द में कहा जाए तो जीवन से संबंधित जिन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। तो पहले हम ये जानेंगे कि बायोलॉजी शब्द होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ना। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हमने बता दिया कि दो शब्दों से मिलके हुई है, बायोस प्लस लोगोस। ठीक है, तो बायोस प्लस लोगोस ये हमने बता दिया। अब हम जानेंगे कि जो बायोलॉजी है ये शब्द दिया किसने था, कैसे आया था। तो इसके बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी शब्द जो है ना वो सबसे पहले लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने 1802 में दिया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि बायोलॉजी शब्द यहाँ पर लिख लेंगे, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने सन 1802 में दिया था। यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही है गाइस। देखिए, हमने क्या बताया कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई। और ये जो दो शब्द हैं कौन कौन से हैं, बायोस प्लस लोगोस। बायोस इक्वल टू क्या होता है, लाइफ, यानी जीवन के बारे में संबंधित। ठीक है, लोगोस का मतलब है जिसके बारे में आप अध्ययन करते हो। इसके बाद हमने देखा कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया किसने था। तो बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने कब दिया था, 1802 में दिया था। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से एकदम टू द पॉइंट यदि बोला जाए तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यूपीपी में डायरेक्टली पूछ देता है कि क्या हुआ, बायोलॉजी शब्द किन शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। यदि हम बात करते हैं कि बायोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया किसने था, तो बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने 1802 में दिया था। इस चीज को ध्यान रखेंगे हमेशा कि कब दिया था, 1802 में। जनरली ये पूछ लेता है। ठीक है, जनरली ये पूछ लेता है। अब हम देखेंगे कि बायोलॉजी शब्द क्या, बायोलॉजी में हम क्या है, इनको क्या करते हैं कि दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो यदि हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं। तो जब हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जब हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, हाँ, स्टडी ऑफ एनिमल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ एनिमल।
तो जंतुओं का, जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। तो हम इसके अंतर देखते हैं कि जिनमें हम एनिमल का अध्ययन करते हैं उनको हम बोलते हैं जूलॉजी। तो जूलॉजी शब्द जो है ना, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? जूलॉजी शब्द जो है ये ज्वाइन प्लस लोगोस। ज्वाइन का मतलब होता है एन एनिमल, ठीक है। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है और इनका मतलब होता है एन एनिमल, यानी जंतुओं से, यदि हम कह सकते हैं कि जंतुओं से संबंधित जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? जूलॉजी, ठीक है। अब हम इसके बारे में बता दिए, हमने ये बताया कि जो ज्वाइन शब्द है वो क्या है? ग्रीक वर्ड है। इसको आप तुरंत नोट डाउन करेंगे। ज्वाइन शब्द क्या है? ग्रीक वर्ड है। किससे लिया गया है? इसका मतलब क्या होता है? ज्वाइन का मतलब होता है एन एनिमल, एनिमल के बारे में स्टडी करना या एनिमल के बारे में अध्ययन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। एक है कि अब हमने बात कर ली कि स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या है। हम बात करेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स की। पौधों का भी तो अध्ययन करते हैं लिविंग बीइंग्स में, ठीक। स्टडी ऑफ प्लांट, यानी कह सकते हैं कि जिनके अंतर्गत पौधों का अध्ययन, ठीक है। जब हम पौधों की बात करते हैं तो क्या होता है कि पौधों का अध्ययन किस में करते हैं? उसको बोलते हैं हम बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। हिंदी में इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। जंतुओं को अध्ययन के मैंने क्या बताया कि जंतु विज्ञान बोलते हैं हिंदी में, और क्या बोलते हैं उसको? जूलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये जो बॉटनी है ना, ये क्या है? ग्रीक वर्ड के बास्किन शब्द से लिया गया है, ठीक है। ये क्या है? ये ग्रीक वर्ड है। क्या है दोस्तों? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। तो बॉटनी शब्द जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड क्या है? वो बास्किन, जिसका अर्थ होता है क्या? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब समझते हैं क्या होता है? ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। क्या होता है? चरना, ठीक। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? चरना। अभी जो बास्किन शब्द है ना, यहाँ पे जो बास्किन शब्द है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो ये जो बास्किन शब्द है वो भी क्या हुआ कि ग्रीक वर्ड के बॉस शब्द से लिया गया है, एक दूसरा ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब होता है पशु। देखो अब इस चीज को ध्यान से समझिए, क्वेश्चंस कहाँ से और कैसे बनते हैं, इस चीज को हम टॉपिक वाइज समझ लेते हैं। पहले हमने क्या बताया कि जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। अब हम देखते हैं कि जो बॉटनी शब्द है ना, वो ग्रीक वर्ड से इनकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड के बास्किन शब्द से हुई है, ग्रीक वर्ड के बास्किन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ग्रेजिंग, चरना। अब ये जो बास्किन शब्द है ये भी क्या है कि दूसरे ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जो है बॉस, ठीक है, बॉस बोलते हैं इसको। इसका अर्थ होता है पशु। यदि हम एक लाइन में डिफिनेशन को जाने तो हम कह सकते हैं कि पशुओं के चरने से संबंधित जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? बॉटनी, ठीक है। हम कह सकते हैं क्या कि पशुओं के चरने से संबंधित अध्ययन, ठीक है, यानी कि जिसके अंतर्गत हम
पशुओं के चरने से संबंधित अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? बॉटनी। यहाँ तक की चीजें क्लियर। अब देखो थोड़ा सा और जान लेते हैं फिर हम बताते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, एंड हम फिर किसके बारे में जानेंगे? इसको बोलते हैं क्या? बायोलॉजी के जनक, जीव विज्ञान के पिता या जनक। तो जीव विज्ञान के पहले हमने इंट्रोडक्शन जाना, हम ये जानेंगे कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरिस्टोटल, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अरस्तु। अब हम जानेंगे कि क्या फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के पिता या जनक एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखो दोस्तों यहीं पे चीजें समझने लायक है। क्या होता है ना कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो जंतु विज्ञान के पिता है ये भी कौन है? अरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु। फादर ऑफ बॉटनी, जब हम बात करते हैं फादर ऑफ बॉटनी की, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। हिंदी में लिख लेंगे थियोफ्रास्टस। ठीक, हमने बता दिया। हमने यहाँ पे 3 चीज़ें मेंशन की, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे पूछ ले जाते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल को बोला जाता है। तो बायोलॉजी में मैंने क्या बताया कि बायोलॉजी में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों आ जाएंगे, तो इसमें कोई डाउट्स ही नहीं है। तो जब हम यदि फादर ऑफ बायोलॉजी आता है तो आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन से यदि दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन दिया रहेगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आप ऑप्शन में रहेगा अरिस्टोटल, आप इस पे निशान लगाएंगे। दूसरी चीजें देखेंगे कि फादर ऑफ जब जूलॉजी की बात करता है तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल ही है, ठीक है। तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल है। और फादर ऑफ बॉटनी की बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है या वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कौन है? थियोफ्रास्टस है, ठीक है। कौन है यहाँ पे दोस्तों? थियोफ्रास्टस है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ये इतने हैं कि 3 कभी कभी क्या हुआ कि साथ में दे देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो बायोलॉजी को अरस्तु कर दिया था, अब हम जूलॉजी की यदि दिया है, जूलॉजी क्या है तो इनके कौन है, तो इसमें तो मैम ने बताया ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं, हम सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल है। और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? वो भी अरिस्टोटल ही है, ठीक है। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इनके ब्रांचेस के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी की जो ब्रांचेस है किसके अंतर्गत किसकी अध्ययन करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी के ब्रांचेस कौन से हैं, ब्रांचेस शाखाएं कौन से हैं, कि किस शाखा में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है ना। तो हम देखेंगे पहले क्या कि माइकोलॉजी, ठीक है। क्या है? माइकोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का, जो फफूंदी होती है, ठीक है, इसका किस में अध्ययन करते हैं? कवकों का। फिर पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं, ठीक।
फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। जब हम शैवालों की बात करते हैं तो इसमें रेड, ग्रीन एल्गी एंड ब्लू एल्गी सभी आते हैं, ठीक है। तो फाइकोलॉजी में किसकी अध्ययन की जाती है? शैवालों की, जिसे एल्गी बोलते हैं, ठीक है। एल्गी की अध्ययन की जाती है, शैवालों के अध्ययन। पीसी कल्चर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ये जो पीसी कल्चर है इसके अंतर्गत किसकी अध्ययन की जाती है? मछलियों के पालन से संबंधित, मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मछलियों के पालन से संबंधित किस में अध्ययन की जाती है? पीसी कल्चर में। अब ऑर्निथोलॉजी इसमें किसके अध्ययन की जाती है? पक्षियों से संबंधित। जो पक्षियों से संबंधित अध्ययन की जाती है किसमें होती है? ऑर्निथोलॉजी में। जल्दी जल्दी हम देख लेंगे चीज़ों को कि एंटोमोलॉजी में किसकी अध्ययन होती है? कीटों की अध्ययन होती है। जो कीट पतंगे होते हैं ना, उनकी अध्ययन किस में हम करते हैं? एंटोमोलॉजी में। फिर हमने यहाँ पे देखा है कि साइटोलॉजी बेसिकली आप सभी को पता होगा कि साइटोलॉजी में किसकी अध्ययन होती है? कोशिका विज्ञान की, ठीक है। कोशिका की अध्ययन किस में की जाती है? साइटोलॉजी के अंतर की जाती है। अब यहाँ पे न्यूरोलॉजी में किसकी अध्ययन की जाती है? तो तंत्र का अध्ययन किया जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्गेन्स का अध्ययन, नाम से पता चल रहा है ना ऑर्गेनो। देखिए कुछ इसमें बेसिक चीजें हैं जिसे हम नाम से ही पता कर सकते हैं कि इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है। जैसे साइटोलॉजी, सेल शब्द, साइटो, ठीक है, सेल का निर्माण होता है ना। तो साइटोलॉजी में क्या था कि हम कोशिका का अध्ययन करते थे। यहाँ पे हमने न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन तंत्र, न्यूरॉन तंत्र से संबंधित जो भी सारी चीजें थे किसका अध्ययन करते हैं? न्यूरॉन तंत्र में, ठीक है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन जो हमारी जो तंत्रिका तंत्र है संदेश पहुंचाने का कार्य करती है ना, तो इसमें हम अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजी में। ऑर्गेनोलॉजी, देखो इसमें में क्या? ऑर्गेनो, नाम पता चला, ऑर्गेन, यानी हम कह सकते हैं कि जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेन्स का अध्ययन करते हैं ना, तो जिसके अंतर्गत ऑर्गेन का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं? अंग संबंधी विज्ञान जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब यह है कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अंगों की जो औतिकी होती है उनकी संरचना का अध्ययन करना। अंगों की जो औतिकी होती है उनके संरचना का अध्ययन करना। टैक्सोनॉमी में किसकी अध्ययन की जाती है? जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन की जाती है। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या? द्विनाम पद्धति अभी हम बायनोमियल नोमेनकल्चर जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि द्विनाम पद्धति किसने दिया था, इसका अध्ययन कैसे करते हैं। तो इनको जो द्विनाम पद्धति है कैरोलस लिनियस उनके पिता हैं, ठीक है। कैरोलस लिनियस क्या है? टैक्सोनॉमी के फादर कहे जाते हैं, टैक्सोनॉमी के फादर किए जाते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जीव जातियों के नामकरण और उनके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। जो स्पीसीज होती है, जेनेरा होती है, उसकी हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इनके फादर कौन है टैक्सोनॉमी के? कैरोलस लिनियस। फिर हम करते हैं जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स में क्या होता है? जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन। जितने सारे जेनेटिक मटेरियल हैं हम सब क्या करते हैं? जेनेटिक्स के अंदर ही इनका अध्ययन करते हैं। अब कुछ और है जो टॉपिक्स हैं वो हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे, जो वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे क्या हुआ कि कुछ है क्या? ऑस्टियोलॉजी, कुछ क्या है? ऑस्टियोलॉजी है। ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है? कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं। और सीरोलॉजी का नाम सुना है? सीरोलॉजी में किसका? रुधिर से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। और क्या है कि और है एक ओपियोलॉजी में क्या होता है कि ओपियोलॉजी में हम सर्पों से संबंधित, सर्प विज्ञान उसको बोलते हैं। तो जो हमारे सर्प होते हैं उनके अध्ययन किस में की जाती है? ओपियोलॉजी में। तो ये रहे हमारे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी की शाखाएं हैं। इतने सारे शाखाएं हैं, बहुत सारी और हैं, इनके ब्रांचेस बहुत ही वेल डेवलप हैं। तो देखिए हमने क्या कहा कि जो भी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी उसमें ये सारे मेंशन कर दिए जाएंगे। और चीज़ें हम जान लेंगे कि पहले हमने जो बात की थी शुरुआत में कि हम क्या कर रहे थे कि इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हमने जो हिस्ट्री इसकी बताई उसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो हमने जैसे अभी आपको जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, माइकोलॉजी, साइटोलॉजी, पीसी कल्चर, फाइकोलॉजी, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बता दी कि किस ब्रांच में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और जो भी सारे डाउट्स हो, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू।